नमस्कार दोस्तों, महिला पर्यवेक्षक सुपरवाइजर के 50 पदों पे भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। 50 पदों पे महिला पर्यवेक्षक की जो भर्ती होने वाली है उसको वित्त विभाग से मंजूरी भी मिल गई है और प्रशासनिक तौर पे उसका आदेश भी जारी होने वाला है, क्योंकि घोषणाएं इसकी हो चुकी हैं। महिला बाल विकास विभाग के मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े और विष्णु देवसाय के द्वारा इसकी आधिकारिक घोषणाएँ भी जारी हो चुकी हैं। तो आने वाले समय में आपको जल्द ही 50 पदों पर महिला पर्यवेक्षक सुपरवाइजर की सीधी भर्ती देखने को मिलेगी। यदि आप चैनल पे नए हैं या चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें टाइम सभी नोटिफिकेशन अपडेट किए ही जाते हैं। तो हम देखते हैं कि जो आने वाले समय में जल्द ही भर्तियां जो देखने को मिलेगी महिला पर्यवेक्षक की, उसमें किस प्रकार की रिक्तियां हो सकती हैं, उसका सिलेबस क्या हो सकता है, संपूर्ण जानकारी जानने की इसमें पूरी कोशिश करेंगे। क्योंकि अभी स्पष्ट और आधिकारिक गाइडलाइन तो जारी नहीं हुआ है, लेकिन पूर्व में जो महिला पर्यवेक्षकों की भर्ती हुई थी उसी के आधार पे अनुमानित यह लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में उसी के आधार पे यानी उसी अनुसार पे यह भर्तियां होने वाली हैं। तो इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि रायपुर के द्वारा यह खबर निकलकर सामने आ रही है कि मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े की बड़ी पहल पे मुख्यमंत्री श्री विष्णु देवसाय के सुशासन में महिला एवं बाल विकास विभाग में 50 पर्यवेक्षकों सुपरवाइजर की सीधी भर्ती को मंजूरी मिल चुकी है। 90 समय में रिक्त पदों पर भर्ती से विभाग को मिली नई ऊर्जा, जमीनी स्तर पर पोषण अभियानों का होगा क्रियान्वयन। यह जो है 16 अगस्त 2026 के तहत किया गया है। महिला सशक्तिकरण और नौनिहालों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिवर्ष छत्तीसगढ़ सरकार ने एक और बड़ा निर्णय लिया है। विष्णु देवसाय की सरकार के नेतृत्व वाली सुशासन सरकार में महिला एवं बाल विकास की मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के विशेष प्रयासों से विभाग के अंतर्गत पर्यवेक्षकों सुपरवाइजर के 50 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती को आधिकारिक सहमति प्रदान की गई है। मैदानी स्तर पर विभाग की योजनाओं, विशेषकर आंगनबाड़ी केंद्रों में सुचारू संचालन, पोषण अभियानों की निगरानी, महत्वपूर्ण सामाजिक पहलों के क्रियान्वयन के परीक्षकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। लंबे समय से इन पदों के रिक्त होने के कारण मैदानी स्तर पर कार्य का दबाव था। नए 50 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति से विभागीय ढांचे को ऐतिहासिक मजबूती मिलेगी और शासन की योजनाओं को लाभ मिलेगा। अंतिम छोर पर बैठे हितग्राहियों तक और अधिक प्रभावी ढंग से पहुंच सकेगा। सुशासन के संकल्प को मिल रही सिद्धि इस प्रकार से बोला गया है कि प्रस्ताव देख लेते हैं कि प्रस्ताव को मिली वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति। ज्ञात हो कि संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा इन पदों की पूर्ति के लिए शासन से अनुमति मंगाई गई थी। विभागीय मंत्री के निर्देश पर इस प्रक्रिया में तेजी लाई गई और 13 अगस्त 2026 को वित्त विभाग द्वारा 50 महिला पर्यवेक्षकों यानी सुपरवाइजर की भर्ती के लिए विविध सहमति जारी कर दी गई है। इसके पश्चात महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा भी आदेश जारी कर भर्ती प्रक्रिया का पूरा रास्ता साफ कर दिया गया है। इस बहुप्रतीक्षित फैसले से न केवल विभाग के कार्यों की गति आएगी, बल्कि प्रदेश की योग्य युवतियों और महिलाओं को शासकीय सेवा में आकर समाज के लिए कार्य करने का एक बड़ा अवसर भी प्रदान होगा। मतलब इस गाइडलाइन से पूरी तरीके से स्पष्ट और दिशा निर्देश प्राप्त हो चुके हैं कि महिला पर्यवेक्षकों की भर्ती में अब किसी भी प्रकार की अड़चनें सामने नहीं आएगी, क्योंकि एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है वित्त विभाग की। प्रशासकीय स्वीकृति वित्त विभाग के द्वारा जारी की जा सकती है, यानी कि भर्तियां अगर तय होती है तो वित्त विभाग उसके निर्देश और गाइडलाइन सभी जारी करते हैं। वित्त विभाग की मंजूरी मिलने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि अब भर्ती में किसी भी प्रकार की अड़चन नहीं आएगी। तो आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से जो निर्देश आ रहे हैं मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े और विष्णु देवसाय के द्वारा जो घोषणाएं की गई हैं वित्त विभाग की मंजूरी के अनुसार पर यह आंकड़ा लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में 50 पदों पे महिला पर्यवेक्षक सुपरवाइजर की भर्ती होना तय है। तो आप इसी गाइडलाइन के आधार पे अपनी तैयारियां पूरी कर सकते हैं, अब तैयारियों में जुट सकते हैं, क्योंकि यह भर्ती होनी ही सुनिश्चित कर दी गई है। पिछले समय में 2023-24 में यह भर्ती निकाली गई थी। उसमें संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा यह भर्ती निकाली गई थी। उसमें कुल रिक्तियों की जो संख्या थी वो अलग अलग प्रकार से दी गई थी। जैसे इसमें महिला पर्यवेक्षक के 5 पदों पर यह भर्ती निकाली गई थी, जिसमें दिव्यांग के 5 पद थे और कुल रिक्त पदों की संख्या 220 थी। 220 पदों पर यह भर्ती पिछले समय में निकाली गई थी। अब यह केवल 50 पदों पर यह भर्ती निकाली गई थी, जिसमें अनारक्षित के 92 पद, अनुसूचित जनजाति के 71 पद, अनुसूचित जाति के 26 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग के 31 पद। अब देखना यह है कि जो ये भर्तियां अभी आने वाली हैं, जैसे महिला पर्यवेक्षक की जो भर्ती आने वाली है 220 पदों पे पिछले टाइम में भर्ती निकाली गई थी। अब इसमें जो वर्गवार रिक्तियां हैं, वर्गवार रिक्तियों के आधार पर 50 पदों को कितने विभागों में विभाजित किया जाता है, क्योंकि उसमें दिव्यांग के 3 समूह दिए गए थे, जिसमें क, ख और ग समूह थे और तीनों में 5-5 पदों का विवरण देखने को मिला था। अब इसमें देखना
सूचना ये है कि जो आने वाले समय में भर्तियां होंगी 50 पदों की भर्ती, उसमें वर्गवार रिक्तियां कितनी श्रेणियों में दी जाती हैं, क्या सभी को बराबर मौका मिलेगा या किसी श्रेणी को छोड़ दिया जाएगा। तो इसकी जैसी ही जानकारी मिलेगी इस चैनल पे ज़रूर अपलोड किया जाएगा। आपको इस चैनल के माध्यम से संपूर्ण जानकारियों की विस्तृत जानकारी मिलेगी, तो इस चैनल पे आप बने रहिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसमें हम देख लेते हैं कि पिछले समय में जो गाइडलाइन दिए गए थे उस गाइडलाइन के अनुसार आपको कौन कौन से चीज़ों का ध्यान रखना विशेषकर है, जिससे आप अपनी जो तैयारियां हैं उसमें किसी भी प्रकार से अधूरा ना रहे। भर्तियों का विवरण तो आने वाले समय में ही पता चलेगा, लेकिन अभी ऊपरी तौर पर हम देख लेते हैं कि पिछले समय में जो अंकों का विश्लेषण था वो किस प्रकार से था, क्योंकि अभी जो भर्तियां होंगी उसमें भी सेम विश्लेषण दिया जाएगा, सेम अंक दिए जाएंगे, किसी भी प्रकार से संशोधन नहीं होगा, ऐसा मान सकते हैं। तो खुली सीधी भर्ती में अभ्यर्थियों के लिए जो आयोजित चयन परीक्षा होगा उसमें 100 पूर्णांक का होगा, 2 घंटे का समय दिया जाएगा और 100 प्रश्नों की संख्या होंगी। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, जिसमें भाग ए में महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित योजनाएं एवं क्रिया क्रम से रिलेटेड होंगे, जो 20 अंकों का दिया जाएगा। इसकी संपूर्ण जानकारी आप इस पीडीएफ के माध्यम से देख सकते हैं। इस पीडीएफ का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और मेरे कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है। आप टेलीग्राम चैनल में जुड़कर इसकी रिलेटेड संपूर्ण पीडीएफ की जानकारी उसमें देख सकते हैं। आने वाले समय में जो भी भर्तियाँ की जानकारी दी जाती हैं वो उसी टेलीग्राम के लिंक के माध्यम से दी जाती है। भाग 1 में 20 अंक आएंगे जो महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित होंगे। इसमें आप देख लीजिएगा संपूर्ण जानकारियाँ दी गई है बिंदुवार, और इसमें विभाग की केंद्र परिवर्तित योजनाएं भी दी गई हैं, विभाग के राज्य मध्य की योजनाएं, महिला एवं बच्चों से संबंधित कानूनी प्रावधान। इस प्रकार से भाग जो 2 होगा उसमें 40 अंकों का समायोजन होगा, जिसमें सामान्य मानसिक योग्यता एवं सामान्य ज्ञान दिए जाएंगे। इसका भी आप विस्तृत जानकारी देख सकते हैं इसमें किस प्रकार से दिया गया है। वैसे ही भाग 3 में सामान्य हिंदी एवं छत्तीसगढ़ी भाषा का सामान्य ज्ञान 15 अंकों का दिया जाएगा। वैसे ही भाग 4 में जनरल इंग्लिश जो है 10 अंकों का दिया जाएगा। भाग 5 जो होंगे सामान्य गणित 15 अंकों का दिया जाएगा। इस प्रकार से कुल मिला के 100 अंकों का इसमें होगा और 100 प्रश्न दिए जाएंगे, मतलब एक प्रश्न 1 अंक का होगा। और इसमें अलग अलग चीज़ें दी गई हैं, जैसे आने वाले समय में जो भी सिलेबस नया अपडेट होता है तो उसकी भी जानकारी मिल जाएगी। और ऐसा आप मान के चल सकते हैं कि किसी भी प्रकार से सिलेबस में परिवर्तन बहुत ही माइनर है। कुछ नए टॉपिक्स जोड़े जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो टॉपिक्स हैं महिला एवं पर्यवेक्षक से संबंधित टॉपिक इसमें रहेंगी ही, उसमें किसी भी प्रकार से परिवर्तन देखने को आपको शायद ना मिले। लेकिन इस सिलेबस के आधार पर यदि आप तैयारी करते हैं तो आप 80% मान लीजिए कि इन्हीं टॉपिकों से सारे चीज़ों का समायोजन किया जाएगा। नए जो टॉपिक्स जुड़ेंगे उसकी जो भी जानकारी निकल कर आएगी इस चैनल पे जरूर अपलोड हो जाएगी। तो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें टाइम टू टाइम सभी नोटिफिकेशन अपडेट किए जाते हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही नए नोटिफिकेशन, विज्ञापन और एक अच्छी सी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ।